हमें खाना किस तरह के बर्तनों में पकाना चाहिए? कौन से बर्तन हेल्थ के लिहाज से बेहतर होते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आम तौर पर लोग हेल्दी फूड की तो बात करते हैं, लेकिन खाने के बर्तन को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं होते। लेकिन ICMR और NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की एक ताज़ा रिपोर्ट जो आई है, उसमें बताया गया है कि खाने के बर्तनों का भी आपकी सेहत से कनेक्शन है। किस तरह के खाने के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए और किस तरह के नहीं, बड़ा साफ तौर पर इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि बर्तनों का हमारी सेहत से कनेक्शन क्या है। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आज बर्तन, कुकिंग और आपकी सेहत के कनेक्शन पर बात होगी खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। रसोई में खाना झटपट तैयार हो गया और इसे खा भी लिया, ये सोचकर कि हमने हेल्दी डाइट ली है। सच्चाई भी यही होती है कि जब हमारी थाली में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो फैट मिल्क प्रोडक्ट के साथ प्रोटीन से भरपूर हेल्दी फूड होता है, तो हमें ये तसल्ली होती है कि हम पौष्टिक आहार ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इस पौष्टिक आहार को तैयार करने के लिए किन किन बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वे हमारी सेहत के लिए ठीक भी हैं? चौंकिए नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि खाना पकाने वाले बर्तनों का हमारी सेहत से गहरा कनेक्शन है। तभी तो ICMR NIN ने अपनी डाइटरी गाइडलाइन में हेल्दी फूड के साथ उन बर्तनों का जिक्र भी किया है जो हेल्थ के लिहाज से बेहतर माने जाते हैं। ICMR NIN के मुताबिक खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन हेल्थ के लिहाज से सबसे सेफ होते हैं। एक तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, वहीं खाना बनाते समय इसमें कम तेल लगता है, और तो और खाना पकाते समय इसमें नमी बने रहने के साथ पोषक तत्व भी बने रहते हैं। हालांकि इसमें खाना पकाने में ज्यादा समय लगता है। एयर फ्रायर ग्रेनाइट कोटेड बर्तन को सेहत के लिए बेहतर माना गया है क्योंकि इसमें तेल कम लगता है। वहीं माइक्रोवेव भी दूसरे बर्तनों की तुलना में बेहतर विकल्प है। इसमें विटामिन और खनिज बने रहते हैं। पीतल और कांसे के बर्तन में जब आप खाना बनाते हैं तो करीब 90% पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। लेकिन ये बर्तन एक तो बहुत वजनी होते हैं, साथ ही महंगे भी होते हैं। ऐसे में इनका चलन बहुत ज्यादा नहीं होता। आजकल नॉन स्टिक कुकवेयर का खूब चलन है। हर किसी की रसोई में आपको ये मिल जाएंगे। दरअसल इसमें कुछ भी पकाने से वे जल्दी चिपकता या जलता नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन कोटेड होते हैं, जिसमें कैडमियम और मरकरी का कोट होता है। ये सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इनमें 170 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर खाना बनाने से इस पर हुई कोटिंग के डैमेज होने की आशंका रहती है और ये खाने के साथ मिक्स हो सकते हैं। इससे कैंसर, किडनी, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज, नर्व डिसऑर्डर जैसी समस्याएं होने का जोखिम रहता है। गांव देहात में एल्यूमिनियम के बर्तनों का भी खूब चलन है। दरअसल ये एक प्रकार का थायरोटॉक्सिक मेटल होता है जो आसानी से खाना पकाते समय भोजन में घुल जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों को लगातार इस्तेमाल करने से कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये लिवर डिसऑर्डर, कब्ज, लकवा के अलावा पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल हेल्दी और फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही बर्तनों में खाना पकाएं और खाएं, क्योंकि मामला सेहत से जुड़ा है, इसलिए सावधानी भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान हमारे शो पर आपका। और मेरे साथ पीयूष महापात्रा भी हैं, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टॉक्सिक लिंक्स के। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका भी हमारे शो पर। पीयूष जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और ये जो ख़ास तौर से कुकवेयर के बारे में पीयूष जी के पास मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं मनोज सर के पास चलना चाहूँगा। पीयूष जी को जब तक हम कनेक्ट करते हैं, मनोज सर, जो कंसर्न रेज किए गए हैं इसमें 13 साल बाद ये रिपोर्ट या गाइडलाइंस आई हैं, बड़ा इनका इंतज़ार भी हो रहा था, लेकिन कई कुकिंग मेथडोलॉजीज़ को लेकर जो भ्रम की स्थितियां बनी होती थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर से किन बर्तनों में किस तरह से हम खाना बना रहे हैं, थोड़ा सा बताएं सर। बर्तन और आपका स्वास्थ्य कैसे कनेक्टेड है?
दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। करीब करीब 13 साल बाद ये गाइडलाइंस रिवाइज होके आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और आईसीएमआर से, और इसमें करीब करीब 17 गाइडलाइंस उन्होंने इशूज़ किए हैं, जिसमें आपने कहा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है वो है रिगार्डिंग जो कुकवेयर है, जो आप जिसमें खाना पकाते हैं वो कैसा होना चाहिए। जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा है कि जो बर्तन हैं जो खास करके जो टेफलॉन कोटेड नॉन स्टिक हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे करने से उसमें नुकसान हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मिट्टी जो देखिए वो पोरस होता है, पोरस होने की वजह से उसमें एक कहिए कि मिट्टी का बर्तन एक अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, तो उसमें जो है आपका जो पीएच है वो भी संतुलित रहता है। दूसरी चीज़ की पोरस होने की वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें रह जाते हैं। खास करके एक भ्रम अभी थोड़े दिनों से माइक्रोवेव्स के बारे में, खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि माइक्रोवेव जला के आप दूर रहिए, बहुत सारी चीज़ें उठी थी, उसको भी उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि माइक्रोवेव में भी आप खाना अगर पका रहे हैं तो उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स संरक्षित रहते हैं और लॉस नहीं होता है। उन्होंने 2-3 चीज़ें जैसे बताई है कि स्टोरेज के लिए भी उन्होंने बताया है कि जैसे जो भी एसिडिक चीज़ है उसको आप इसमें बर्तन में जो आप मेटालिक बॉक्स में रखते हैं, जैसे अचार वगैरह तरह की चीज़ें, वो नहीं करनी है। उन्होंने कांसे और पीतल के बर्तन को कहा है कि अच्छा है। खास करके स्टील के लिए भी उनका जो कमेंट्स है उसमें भी उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ लीक नहीं होता है, तो इसमें भी आप अम्लीय चीज़ या एसिडिक चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। जो खास बात इस रिपोर्ट में रही है, जो अर्थ पॉट की जो मतलब मिट्टी के बर्तनों पे इन्होंने जो सुझाव डाला है वो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि अफोर्डेबल है, इको फ्रेंडली है, और जिस तरीके से वो पकता है खाना उसमें सारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक फिर से वो पुराना ट्रेंड जो पहले हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे फिर से शुरू करना होगा। और मुझे लगता है ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ईजिली एक्सेसिबल है मिट्टी के बर्तन और अफोर्डेबल है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जैसा सर ने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली इस गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है, अर्दन कुकवेयर यानी कि मड पॉट्स या मिट्टी के बर्तन, अब 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि साहब एक तो ये इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि उनका नेचुरल कंपोजिशन होता है, दूसरा ये न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं, अच्छे से प्रिजर्व कर लेते हैं ये ड्यूरिंग द न्यूट्रिशंस को जब हम कुक कर रहे होते हैं, और लेस ऑयल यूसेज भी इसमें बताया गया, फूड प्रिपरेशन इसमें कम वो लगता है। कैसे बाकी के जो कुकवेयर हैं सर, बार बार इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि उसका कैंसर कनेक्शन भी होता है, टेफलॉन कोटेड जैसे, थोड़ा सा बताएं सर कि ये क्या कनेक्शन है हमारे बर्तनों का और कैंसर का। जी, दीपक साहब, देखिए ऐसा है, इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देवानंद की फिल्म में बैगी पैंट की प्रथा थी, फिर संजीव कुमार आए, राज कपूर आए, संजीव कुमार आए और अमिताभ बच्चन आए, बेल बटन होता हुआ फिर जींस का फैशन आया, और फिर से कह रहे हैं कि बेल बटन ठीक था, बैगी पैंट ही ठीक है, लूज रहता है, हवादार होना चाहिए। सेम हुआ। अल्टीमेटली बैक टू बेसिक्स आपको आना है। तो गए क्यों थे? गए आप थे बाजारवाद के चक्कर में। कोई भी चीज आप स्टार्ट करें, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी से लेके रिफाइंड तक आप पहुंचे, फिर हाइड्रोजनेटेड, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, अल्टीमेटली आया नहीं कार्डियो प्रोटेक्टिव वही था, हार्ट को, कैंसर को बचाने के, वही ठीक था जो हम कर रहे थे। सेम आ गया बर्तन पे। जो नॉन स्टिक आया उसके मार्केटिंग के समय आपको ध्यान होगा, ये बताया गया था कि तेल का ये कम करेंगे, लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है, हार्ट की समस्या है, तो इससे आप तेल कम खाएंगे और हार्ट प्रोटेक्शन होगा। ये नहीं बताया किस तेल से नॉन स्टिक को लॉन्च करना था, लेकिन उसमें कोटिंग क्या थी ये नहीं बताया, उस कोटिंग का साइड इफेक्ट क्या होगा ये नहीं बताया। पीफैस, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस, जिसमें टॉक्सिक एलिमेंट ही है, पीटीई, पीई, जो 3 चीजें मेन कराता है। नंबर 1 ओबिसोजेंस, मोटापा कराता है। डायबिटोजेंस मतलब पैंक्रियाज के बीटा सेल को भी डैमेज करता है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कराता है, मतलब डायबिटीज कराएगा। एंड कार्सिनोजेंस, कैंसर कराएगा, खास करके लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा। अब जो दर्शक सुन रहे हैं उनको लग रहा हो यही कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं? पीफैस, पीफैस आपके हर जगह है, जो भी नॉन स्टिक हो रहा है उसमें पीफैस है। बर्तन में भी पिज्जा के रैपर जो आते हैं जिसको देखते हैं रैप करके ताकि पिज्जा का ऑयल न निकले, उसमें पीफैस है।
नॉन स्टिक नॉन ग्रीजी जहां भी चीज बनानी होगी पीफैस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका एक कंपोनेंट है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन। खास करके इंडियन कुकिंग के लिए टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन इसलिए नहीं रिकमेंडेड है, हाई टेम्परेचर, ज्यादा ऑयल देके फ्राई करना बहुत देर तक, जैसे करछी लेके जब आप चलाते हैं तो उसकी टेफ्लॉन कोटिंग को रब करते हैं और एक समय के बाद वही टेफ्लॉन कोटिंग आपके पेट में जमा होता है। पीफैस को कहा गया फॉर एवर केमिकल, सदा सदा कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व, जो आपके शरीर के अंदर भी रहेगा, वातावरण में भी रहेगा और इसको कैंसर कराता रहेगा और साथ में डायबिटीज कराएगा, मोटापा कराएगा, हार्ट डिजीज के शिकार होंगे। तो ये फिर क्यों फैशन में आया था? मार्केटिंग। अब इससे आउट होगा। अब मिट्टी के बर्तन की आज जो शो देखेंगे वो उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। उसमें भी सुनिए, मिट्टी के बर्तन को पका के लाल बनाया जाता है, जो पोरस हो, रस्टिक लुक हो, मतलब लगे कि हाँ ये कुछ पुराना सा बर्तन है। लेकिन आज ग्लेजी और बिल्कुल लाल बर्तन बिना पके हुए हो तो उसमें लेड ऑक्साइड से कोटिंग की जाती है ताकि पोरस खत्म हो, अब बहुत चमकता दिखे। उसमें लेड ऑक्साइड जो कैंसर का कारण है, लेड क्रोमेट जो कैंसर का कारण है। तो अगर मिट्टी के बर्तन पे स्विच ओवर कर रहे हैं तो ऐसे बर्तन पे जाइएगा जो रस्टिक हो, लगे कि देसी है, बहुत ज्यादा अच्छी फिनिश ना हो, ग्लेज ना हो, तभी सेफ है आपके लिए। क्या बात है सर, ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर मिट्टी के जो थ्रेड्स हैं वो तो आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बताए, और जो मिट्टी के बर्तनों में भी जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी अब किस तरह से बाजारवाद के अंतर्गत आपको लुभाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को भी किस रूप में लाया जाएगा, इस पर भी आपने अच्छे से प्रकाश डाला सर। अब मैं बढ़ता हूँ आगे पीयूष महापात्रा जी के पास, टॉक्सिक्स लिंक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। सब बताइए, और ये किस तरह के रिस्क एसोसिएटेड हैं? जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने भी बताया कि नॉन स्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया शुरुआत में ये कहकर कि इसमें तेल कम लगेगा, तेल कम लगेगा तो तेल आपका इनटेक कम होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से बचे रहेंगे। लेकिन दरअसल शायद ये टेफ्लॉन कोटिंग को लॉन्च करने की तैयारी थी, बाकी तो बर्तन वही है, सिर्फ कोटिंग ही तो है। किस तरह के खतरे हैं सर बर्तनों से रिलेटेड, उनके टॉक्सिक लिंक्स क्या क्या हैं? पीयूष जी आप अगर एक्सप्लेन कर सके बर्तनों का बीमारियों से क्या क्या कनेक्शन है? देखिए, आई थिंक दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज हैज बीन डन बाय द आईसीएमआर। आई थिंक आई कॉन्ग्रेचुलेट दिस टाइप ऑफ स्टडीज नीड टू बी कंडक्टेड रेगुलरली भारत में। मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पहले से डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी रेज की है पीओएफएस के बारे में, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो है पीओएफएस, व्हिच इज largely used in the utensil for the non-stick ware, which was invented in US. Lots of that company also got bankrupt because Teflon, that PFAS was found to be very toxic substance, and the company, there are many legal cases going on in US also for this use of PFAS in utensil and linked to the cancer and other related diseases. So यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि PFOs जनरली जो यूज होता था नॉन स्टिक कुकवेयर में, अभी भी काफ़ी देखेंगे आप ब्रांडेड आ रहे हैं नॉन पीओफेस। वी डोंट नो व्हाट इज उसमें लिखा जाता है वी हैव नो पीओफेस। हमने भी स्टडी किए थे एक बार, 2-3 बर्तन में नहीं मिला, बट देयर में भी वी नीड मोर स्टडीज़ कि उसमें पीओफेस है कि नहीं। एंड एक बात बताना चाहता हूँ कि पीओफेस जो है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस और पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स माना जाता है, इट्स ए हाईली टॉक्सिक्स माना जाता है। एक ग्लोबल कन्वेंशन है इसके ऊपर, स्टॉकहोम कन्वेंशन बोला जाता है ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जिस कन्वेंशन में भारत भी इसका एक भारत ऑल्सो ये पार्ट ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, भारत ने भी साइन किया है। बट पीओफेस को वहाँ पे एक मान्यता दिया गया कि इज ए वेरी हाईली टॉक्सिक एंड इज ए पार्ट ऑफ पॉप्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये बहुत सारे यूज माने सब्सटेंस में यूज होता है, फायर फाइटिंग फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऑस्ट्रेलिया में लॉट्स ऑफ कैंसर केसेस, आई हैव मेट ऑल्सो इन जेनीवा व्हेन दिस पीओफेस दिस कॉन्फ्रेंस वाज गोइंग ऑन, मेनी कैंसर पेशेंट हु फ्रॉम दिस फायर फाइटिंग पीपल ऑल्सो, सो दैट लिंक टू द पीओफेस। तो ये एक बड़ा मुद्दा, ग्लोबल मुद्दा है, इट्स नॉट अबाउट इट, भारत का मुद्दा है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो पीओफेस एक्सेप्टेड किया गया पॉप्स में, भारत में भी इसको रेटिफाई करके इसको रेगुलेशंस लाया जाए कि आवर ऑल दिस मटेरियल्स व्हिच इज लाइकलीहुड टू बी
causing directly impact on the environment and human health, that should be regulated, may be phased out. तो बर्तन तो डायरेक्टली हमारा जाता है पीओएच में, जब हीटिंग होता है इट्स डायरेक्टली कंटामिनेटिंग. बट इसमें और थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ जो डॉक्टर साहब ने बोले कि अदर हैवी मेटल्स ऑल्सो, आई थिंक दीज आर ऑल्सो लेड समटाइम्स, एल्यूमिनियम ऑल्सो कॉज aluminum is also issues of cause of poisoning, so many times it has been reported. So ये जो issues है इसको alternatives जो है, alternatives should also be safe. मिट्टी का बर्तन तो there is no other, I think there is no better product than the मिट्टी का बर्तन. हमारा ये भारत का इतिहास, भारत सिविलाइजेशन के साथ हम लोग अभी भी मिट्टी का, आप देखेंगे चंपारण मिट्टी का बर्तन में ही बनता है, चंपारण मटन हमारा घर में भी कभी कभी बनता है एंड इट्स मोर टेस्टियर देन दी अदर थिंग्स. तो मिट्टी का, बट एट द सेम टाइम्स मिट्टी का बर्तन शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिक्स. आजकल मिट्टी भी बहुत सारे कंटामिनेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट इज गेटिंग हाईली कंटामिनेटेड, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा. लेड एंड अदर थिंग्स आर मोर पॉइजनस आल्सो. यानी कि ऑल्टरनेटिव की तरफ भी आप जा रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि उसकी दरअसल तासीर किस तरह की है, जैसा बताया गया. और आपने बिल्कुल सही कहा, एल्यूमिनियम, आयरन, अनलाइंड ब्रास और कॉपर, ये 4 तरह के मेटल्स का नाम लिया गया है. इन्हें खास तौर से अनसेफ और एसिडिक फूड्स के लिए माना गया है, चटनी वगैरह, सांभर वगैरह रखने के लिए. तो बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं. आई एम ग्लैड कि आईसीएमआर और एनआईएन ने इस पे काम किया और ये दूध का दूध पानी का पानी किया, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं. अब सवाल ये है कि जब खुद आईसीएमआर, एनआईएन जैसी संस्था मान रही है कि ये सब कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, और ख़ास तौर से टेफ्लॉन कोटिंग में, मार्केट में ये उत्पाद हैं क्यों, ये हटाए क्यों नहीं जा रहे, इनके बेचने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग जाता, सवाल ये भी है. थोड़ा और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मैं रुक रहा हूं छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आज हम बात कर रहे हैं कि आपके बर्तनों का हेल्थ कनेक्शन क्या है. आईसीएमआर एनआईएन की रिपोर्ट, जो गाइडलाइंस हैं, 17 गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लगभग 13 साल बाद आई हैं रिवाइज होके. उसमें बड़े अच्छे तरीके से खाने पीने के तरीके, आपकी थाली में किस तरह से डाइवर्सिटी होनी चाहिए खाने की, बहुत अच्छी रिपोर्ट है. हमने इस पर कल भी चर्चा की थी खाने के पार्ट पर, और आज हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका अलग से चर्चा के लिए लाए हैं, जो है बर्तनों का. डॉक्टर मनोज कुमार, ग्रेनाइट स्टोन कुकवेयर हालांकि काफ़ी महंगे आते हैं, भारी भी होते हैं, ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन इस बार इस पर भी ख़ास तवज्जो दी गई है. हाँ, ये कह रहे हैं कि इसमें भी टेफ्लॉन कोटिंग ना हो, क्योंकि इसमें भी कई बार टेफ्लॉन कोटिंग आ जाती हैं. तो ये ग्रेनाइट स्टोन कुकवेयर ये ठीक है सर? हाँ, इस पर रिपोर्ट में बताया गया, जैसे खास करके दीपक जी आपने देखा हो कि एयर फ्रायर में ये यूज़ होता है जो ग्रेनाइट कोटिंग है, तो उन्होंने बोला है कि ये सेफ़ है, उसमें टेफ्लॉन कोटेड नहीं होना चाहिए. तो ये उन्होंने परमिट किया है कि ये सेफ़र ऑप्शन है आप जो नॉन स्टिक के लिए, क्योंकि इसमें भी ऑयल कंजम्पशन बिल्कुल कम होता है, साथ में इसमें कोई इस तरीके की, जिस तरह की बात हो रही है टेफ्लॉन के साथ ही कार्सिनोजेनिक होने का, उस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं है. तो इसमें उन्होंने जो बड़ी अच्छी बात कही है कि उन्होंने कहा कि 56.4% जो हेल्थ इशूज़ हैं इंडिया में, वो इस वजह से हैं क्योंकि हम लोग अनहेल्दी डाइट्स लेते हैं. अनहेल्दी डाइट्स का दोनों से संबंध है. एक तो आपके खान पीने में, आपने जैसे कहा कि कल जो डिस्कशन हुआ था, उसके साथ साथ उसकी जो कुकिंग प्रोसेस है उसका भी बहुत बड़ा रोल है. तो मुझे लगता है कि एयर फ्रायर और माइक्रोवेव्स जो आधुनिक कुकिंग कहिए कि इंस्ट्रूमेंट हैं या कुकिंग संयंत्र हैं, उसको उन्होंने इंडोर्स किया है. उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि जो मेटालिक चीज़ें हैं उसमें अम्लीय चीज़ें नहीं स्टोर करें. उसमें भी उन्होंने ब्रास और ये कॉपर के लिए ये छूट दी है और स्टील को भी परमिट किया है. बट ग्रेनाइट वाले जो इशूज़ जो आप चर्चा कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने कहा है कि एयर फ्रायर में यूज़ होने वाले ग्रेनाइट कोटेड जो चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं. टेफ्लॉन कोटेड को अवॉइड करना है. ऑल राइट, ओके. तो ये उन्होंने एयर फ्रायर का जिक्र भी किया है उसमें, तो ये उस संदर्भ में कहा जा रहा है. ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया. अब आते हैं हीट पर ख़ास तौर से तवज्जो दी है. डॉक्टर अंशुमान कुमार,
ज़्यादा हीट और ख़ास तौर से नॉन स्टिक पैन्स तो अगर 170 डिग्री को क्रॉस कर गया फिर तो वो खतरनाक ही है, इसमें तो कहा गया है। लेकिन किसी भी तरह का कुकवेयर अगर है उसका हीट से क्या कनेक्शन है और क्या उसके फिर कैंसर से बाद में रिलेशंस हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, हीट का कनेक्शन दो तरीके से समझिए। कोई भी चीज आप कुक करते हैं, किस चीज को कुक करेंगे? जो एज इट इज प्रकृति से, नेचर से जब निकला है, आप नहीं खा सकते हैं। जैसे फल फूल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं। आप क्या नहीं खा सकते हैं? जिसमें फाइबर ज्यादा हो या ह्यूमन स्टमक उसको डाइजेस्ट करने के लायक नहीं बना है, जैसे चावल, गेहूं, कुछ ऐसी सब्जियां जिसमें सेल्यूलोज कंटेंट ज्यादा है, तो उसको आपको कुक करना है। कुक किस लिए करना है? कि ये हाइड्रोलाइज हो जाए और आपके स्टमक में, पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाए, इतने के लिए। लेकिन उसको इंडिया में खास करके इतना कुक करते हैं कि उसका रंग, रूप सब बदल और गुण भी बदल जाता है। तो उसमें थर्मोलबाइल, जो हीट से डैमेज होने वाले विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं। तो पहला तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दूसरी बात, फ्लेम कुकिंग हर समय बेटर कहा गया है एज कंपेयर टू माइक्रोवेव कुकिंग। इसमें मैं आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से मैं सहमत नहीं हूं। जो उन्होंने कहा, उन्होंने हालांकि माइक्रोवेव कुकिंग को कहा है कि इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट मेंटेन करने में बेहतर है माइक्रोवेव, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी आना बाकी। इस पे काफी रिसर्च चल रहा है जो फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल बना रहा है, कैंसर के लिए कारक है। इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम करें या ना करें तो बेहतर है, फ्लेम कुकिंग करें। यस, एयर फ्रायर ठीक है, एयर फ्रायर आप कर सकते हैं। इसके चलिए, उसके बाद कुकिंग को बहुत प्रोलॉन्ग ना करें, मतलब सब्जी का रंग और शेप मेंटेन रहे, ये ध्यान दें, ताकि आपका थर्मोलबाइल, जैसे हल्दी को बहुत ज्यादा कुक करते हैं, फ्राई करते हैं, हल्दी डैमेज हो जाती है। इसके बाद जो कुकिंग की बात है, आप ऐप बेस्ड खाना मंगाते हैं, उसमें भी बीएसए और थैलेट्स की कोटिंग है, जो प्लास्टिक गर्म आता है, आपके खाने में लीच करता है। कोल्ड ड्रिंक का कोक या जो भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, जिसके इनसाइड लाइनिंग में पीफैस की कोटिंग है, ये भी कार्सिनोजेन है। तो हर चीज को निकालिए अपनी लाइफ से, सिर्फ मिट्टी के बर्तन लाने से नहीं होगा। अगर पूरी तरह से सार्वभौमिक अटैक इस पे कीजिएगा, तब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। पीयूष जी, फटाफट से आप ये क्योंकि खाने की एक और उसको उनको सहेजने की, उनको प्रिजर्व करने की या बनाने की या उनमें परोसकर खाने का एक और तरीका बड़ा पुराने से चलन में है, और वो है ब्रास या फिर कॉपर। ये क्या सेफ होते हैं सर? कई लोग हमने देखा है कि तांबे के बर्तनों में पानी एक एक दो दो दिन रखते हैं, उसके बाद कंज्यूम करते हैं, कहते हैं साहब ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो क्या इसका ये ठीक होते हैं इस तरह के? और एल्यूमिनियम कुकवेयर वगैरह, तो एल्यूमिनियम का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा सा उस पर भी संक्षेप में प्रकाश। देखिए, कॉपर भी कभी यदि एक्सेसिव होता है वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। कई सारे हैवी मेटल्स का प्रॉब्लम है। हमारा इतना इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, बट यदि लेड मिलता है, लेड इज़ ए वेरी हाईली टॉक्सिक्स एंड ये सबको पता है। हम लोग लेड एलिमिनेशन के ऊपर काफ़ी काम किए। तो लेड, इफ़ देयर इज़ ए लेड प्रेजेंट इन दिस एनी ऑफ द यूटेंसिल्स, उसमें देयर इज हाई चांसेस ऑफ डैमेजिंग द हेल्थ। ऑल्सो आपका एल्यूमिनियम के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ इट कैन डैमेज। और यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का जो डिस्कशन हो रहा था, डॉक्टर साहब हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट इश्यूज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर में थैलेट्स, बिस्फिनॉल, बहुत सारे केमिकल्स है। अभी ग्लोबल एक प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, हाउ टू कंटेन दिस प्लास्टिक्स। इट्स ए बिग प्रॉब्लम एंड इसमें जो केमिकल्स इन प्लास्टिक्स, इट्स ए बिग चैलेंज। वी डोंट नो व्हेन दिस आपका जो माइक्रोवेव में हीटिंग में किस टाइप का प्लास्टिक्स रिलीज होता है। वी डोंट हैव एनी गाइडलाइंस एंड कि ये जो माइक्रोवेव प्लास्टिक, सब तो लिखते हैं माइक्रोवेव प्लास्टिक्स आर सेफ, बट व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स, ये जो कलरेंट होता है, हाउ दिस कलरेंट कैन इम्पैक्ट, it can contaminate with the food. We don't know what is the type of colorant they are being used, whether these colorants are toxic or not, whether phthalates and bisphenol A and other additives जो use होता है, whether it is through heating it is माफ कीजिएगा सर, मुझे टोकना पड़ रहा है आपको, क्योंकि मुझे अब मेरा समय इजाज़त नहीं दे रहा है। काफ़ी लंबी चर्चा हम लोगों की हुई और मुझे लगता है कि खाने पीने के बर्तनों से रिलेटेड आपके स्वास्थ्य के खतरे और उसके नुकसान पर हमने अच्छे से बातचीत की। कुल मिला के लब्बो लुबाब यही है कि द सेफेस्ट यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग फूड इज अर्दन कुकवेयर, मिट्टी के बर्तन या मड पॉट्स। ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उसमें भी
चमक दमक के चक्कर में मत जाइएगा, जैसा कि बताया गया रस्टिक लुक वाले और असली मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। पीयूष महापात्रा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच सर, आपका वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।